गीता कहती है कि जिस मनुष्य ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है उसने ही पाप के भवसागर में खुद को पार किया है। गीता के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतरना है, अज्ञानता को इस संसार से मिटाना है। गीता कहती है सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हर युग में नारायण आते हैं और हमारे कर्तव्य से हमें अवगत कराते हैं। इससे गीता के अनमोल वचन हमें जीवन जीना सिखाती है। अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन बुराई की राह पर चलने वाला इंसान पग पग पर गिरता है। गीता ने ही मनुष्य को इंसानियत सिखाई है। इसी से जीवन में उम्मीद की नई किरण आई है। जब से श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में उतारा है तब से मेरा जीवन में सिर्फ खुशियों का ही सहारा है। एक पेड़ कट गया यहाँ धर्म के खातिर, आधा गीता बन गया आधा कुरान हो गया। परिस्थितियों को दुश्मन ना समझो, परिस्थितियों हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहाँ पाया है, ये रहस्य अब तक इंसान समझ ना पाया है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, ठीक उसी प्रकार विपत्तियां भी मनुष्य को परखती है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है और इसी से आपका जीवन साकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिया जाए। इस जमाने में जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, तुम मुझे गीता सुना देना और गीता के सार को जन जन तक पहुंचाना। सुनो, भक्ति भाव से जीवन बिताना है, गीता के ज्ञान को मन में उतारना है। धर्म की राह पर तो मृत्यु भी वरदान है, अधर्म की राह में पुण्य भी श्राप के समान है। गीता श्री कृष्ण का दिव्य गीत है ये, भक्त और भगवान का मीत है ये। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तरकश से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने हाथों में मैं गीता, जुबान पर कुरान रखता हूँ, खुद के भीतर मैं अब भी मैं एक जिंदा इंसान रखता हूँ। कुरुक्षेत्र से एक ज्ञान मिला जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली जिसे हम सीता मैया कहते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। आओ तुम भी मेरी गीता पढ़ो, मैं भी तेरा कुरान पढ़ता हूँ। आओ तुम भी आरती करो, मैं भी आह्वान करता हूँ। युद्ध भूमि में गीता ने कि सबको राह दिखाई है। गीता के बिना यहाँ मुक्ति किसने पाई है। हौसले को बढ़ाते रहो अपने उत्साह के उमंग में, हरदम कदम बढ़ाते रहो अपने मंजिल के गगन में। गीता और कुरान सब एक ही संदेश देते हैं, सत्य को जानो यही श्री हरि विष्णु कहते हैं। तहजीब की अंगड़ाई में मरियम और सीता है, मेरी हर सांस में कुरान और धड़कन में भगवत गीता है। कल पुस्तक मेले से संजोकर अपना हिंदुस्तान ले आया, मैं एक ही झोले में गीता और कुरान ने आया। तुलसी पूजन कीजिए, रख गीता को हाथ, नीज अस्तित्व ना खोइए, रहे संस्कृति के साथ। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर मत रखो फल की आशा। संसार की कोई भी वस्तु न सुंदर होती है और ना खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करती है हिसाब। गीता के ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में हो, हमेशा कर्म योग का उजाला रहे सदा जीवन में। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएगी। गीता ज्ञान की धार है, गीता जीवन का सार है। ज्ञान से प्रसिद्ध गुप्त है, पीवत से आत्मा तृप्त है। वेद पुराण और गीता को एकाग्रता से पढ़ना होगा, वर्तमान के परिस्थितियों से समझना और परखना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ
कोई नहीं, वहाँ भी मैं हूँ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अंतर्दृष्टि में देखते रहिए, अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जब धर्म उतरता है रणभूमि में, तब सारे अस्त्र और शस्त्र अपने आप ही झुक जाते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म, मन में ना रखो कोई भ्रम। गीता का यही मर्म करते रहो तुम, निष्काम कर्म करते रहे। गीता कुरान जैसी किताबें हमें जीना सिखाती है, फिर भी लोग जिंदगी को किताबों से अलग रखते हैं। जब से श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है, तब से जिंदगी में धन दौलत और खुशियों का उजियारा है। यह अर्जुन की दुविधा है कि श्री कृष्ण की महिमा है। गीता कर्म की प्रतिभा है, भक्ति की गरिमा है। रामायण, महाभारत और गीता हमारे जीवन को बेमिसाल बनाती है। हर समस्या का निदान देकर सभी के जीवन को महान बनाती है। तुम्हारे संग जीवन रूपी युद्ध में ना हाथी ना घोड़े ना कोई महारथी हो, विजय निश्चित है। तुम्हारे साथ कर्ण सा मित्र और श्री कृष्ण सा सारथी हो। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। पेड़ का तना प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है। धीरज पुरुष का स्थिर मन ब्रह्मांडीय चेतना की जानकारी देता है। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखने के सारे नजरिया बदल जाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। केवल स्वयं से अपेक्षा रखें, अन्य से नहीं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है।
लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये सुविचार आपको पसंद आया होगा, आपको जरूर प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।